रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 9 जिसका नाम है क्रिया वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 40, 41 व 42 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 9 क्रिया। देखिए, पढ़िए और समझिए। सुरभि खाना खाती है, मोर नाचता है, श्वेता और प्रीति खेल रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, परी साइकिल चला रही है, दादाजी कहानी सुना रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों खाती है, नाचता है, खेल रही है, पढ़ रहे हैं, चला रही है तथा सुना रहे हैं से किसी काम के होने का या किए जाने का बोध होता है। ये क्रिया शब्द कहलाते हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जिन शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का महत्व। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। किसी भी भाषा में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। पिताजी ने दुकान से खिलौने, अध्यापिका कहानी, राधिका ने सुंदर गीत, मैंने फल। उपयुक्त वाक्यों को पढ़कर आप इनका अर्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि इन वाक्यों के साथ कोई क्रिया नहीं है। ये वाक्य तब तक अधूरे हैं जब तक इनके साथ कोई क्रिया ना लगाई जाए। आपने ये कुछ वाक्य पढ़े थे यहाँ पर, ये अधूरे वाक्य हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। अब जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो इन वाक्यों को देखिए। पिताजी ने दुकान से खिलौने खरीदे, राधिका ने सुंदर गीत गाए, अध्यापिका कहानी सुना रही हैं, मैंने फल खाए। अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया के बिना वाक्य का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे वाक्य में क्रिया का कितना महत्व है। यदि क्रिया का प्रयोग नहीं होगा तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अपने आप होने वाली क्रियाएं और की जाने वाली क्रियाएं। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, अपने आप होने वाली क्रियाएं और की जाने वाली क्रियाएं। अपने आप होने वाली कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं। बादल गरजते हैं, नदी बहती है, तारे टिमटिमाते हैं, सूरज छिपता है, हवा चलती है, फूल खिलते हैं। ये जो हैं उपयुक्त वाक्यों में गरजना, बहना, टिमटिमाना, छिपना, चलना और खिलना क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। बादल अपने आप गरजते हैं, नदी भी अपने आप बहती है, तारे भी अपने आप टिमटिमाते हैं, सूरज अपने आप उगता और छिपता है, हवा अपने आप चलती है, फूल भी अपने आप खिलते हैं। और की जाने वाली क्रिया पढ़ते हैं। अब हम की जाने वाली क्रिया क्या है? जो हमारे द्वारा किसी के द्वारा की जाती हैं। जैसे सोहन दूध पीता है, रश्मि नाचती है, अनन्या हंसती है, स्तुति खेलती है, महेश पत्र लिख रहा है, धोबी कपड़े धोता है। यह उपयुक्त वाक्यों में पीना, नाचना, हंसना, खेलना, लिखना तथा धोना आदि क्रियाएं किसी न किसी के द्वारा की जा रही हैं। इसलिए यह कौन सी क्रिया है? की जाने वाली क्रियाएं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं क्रियाएं। क्रिया शब्दों पर लिंग का प्रभाव। क्रिया शब्दों पर लिंग का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? क्रिया शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। क्रिया जो है वह स्त्रीलिंग के साथ अलग क्रिया प्रयोग होती है और पुल्लिंग शब्द के साथ अलग क्रिया प्रयोग होती है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे लड़का खेलता है, ऐसे ही अगर हम स्त्रीलिंग में इसको क्रिया को लिखते हैं तो होगा लड़की खेलती है। उपयुक्त वाक्यों में लड़का पुल्लिंग शब्द है और
उसके साथ खेलता क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि लड़की स्त्रीलिंग शब्द है और उसके साथ खेलती शब्द जो क्रिया शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। क्रिया शब्दों पर वचन का प्रभाव। अब वचन का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है क्रिया शब्दों पर, आइए उसे भी देख लेते हैं। क्रिया शब्द एक वचन और बहुवचन के अनुसार भी अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे एक वचन में लड़का पढ़ता है, बहुवचन में लड़के पढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्य में लड़का एक वचन है तो उसके साथ प्रयुक्त किया गया शब्द क्या है, पढ़ता है, तथा एक वचन में प्रयोग किया गया है जबकि लड़के बहुवचन हैं तो उसके साथ प्रयुक्त किया गया शब्द कौन सा है, पढ़ते हैं का बहुवचन में ही प्रयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि क्रिया पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्रिया पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रमुख क्रिया शब्दों के उदाहरण। यहाँ पर कुछ प्रमुख क्रिया शब्द दी गए हैं, आइए उनको पढ़कर समझते हैं कौन कौन सी क्रियाएं हैं। यहाँ पर खाना, खाना एक क्रिया है। खाना, पीना, सोना, जागना यह क्रिया है। आना, जाना, चलना, रुकना, पढ़ना, खेलना, चलाना, उठना, पढ़ाना, बोलना, सुनना, कहना, हंसना, रोना, पकाना, दौड़ना, उतरना, चढ़ना, लेना, देना, भागना, गाना, तोड़ना, चरना, नहाना, पहनना, लिखना, देखना, ये सभी क्या है, ये सभी कुछ क्रिया शब्दों के उदाहरण। जो भी हम काम करते हैं वह क्रिया कहलाती है। आइए एक बार इस दोहरा लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। क्रिया पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अपने आप होने वाली क्रिया और की जाने वाली क्रिया। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 9 क्रिया पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।